वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी जिनके सीने में एक दो नहीं हजारों हदीसें महफूज थीं, मगर सिर्फ एक हदीस को सुनने के लिए वो मदीना मुनव्वरा से मिस्र का सफर करते, एक हदीस सुनने के लिए। आप तो अपने घर से निकल करके यहाँ नहीं आते हैं, हालांकि 10-20 हदीसें हम लोग सुना देते हैं तकरीबन, वो सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए मदीना मुनव्वरा से मिस्र का सफर करते हैं। और उस जमाने का सफर इतना आसान नहीं था, आज की तरह नहीं था। पहाड़ों को चढ़ते हुए उतरते हुए, चढ़ते हुए उतरते हुए, और संघलाख और पथरीली जमीन को अबूर करते हुए वो मिस्र पहुंचे। और मिस्र के हाकिम उस वक्त थे हजरत मसलमा इब्ने मखलद रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनके पास पहुंचे, घोड़े से नीचे आए, सलाम और मुसाफा किया। उन्होंने कहा, मेज़बान रसूल, आप मकान में तशरीफ ले चले, हमारी ज़ियाफ़त कबूल फरमाएं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी ज़ियाफ़त कबूल करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आया, ठहरने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ यहाँ एक हदीस सुनने के लिए आया। मैंने सुना है कि उक़बा इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहीं पर रहते हैं, कोई आदमी मेरे साथ लगा दो जो उनके मकान पर पहुंचा जाए। उन्होंने कहा, पानी तो पी लीजिए, खाना खा लीजिए। कहा, नहीं, मैं उक़बा इब्ने आमिर से मिलने के लिए आया। उक़बा इब्ने आमिर के मकान पर गए, वो भी बाहर तशरीफ लाए, सलाम और मुसाफा हुआ। कहा, हजरत अंदर तशरीफ ले चले, मेरी ज़ियाफ़त कबूल फरमाएं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी ज़ियाफ़त के लिए नहीं आया, तुम्हारे यहाँ खाना खाने के लिए, मेहमान बनने के लिए नहीं आया, सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए आया हूँ। और इस वक्त उस हदीस के सिर्फ 2 रावी मौजूद हैं, एक मैं हूं और एक तुम हो। तो मैंने चाहा कि तुम्हारे मुंह से उस हदीस को सुन लूं, ताकि ये इत्मीनान हो जाए कि जो अल्फाज मेरे दिमाग में महफूज हैं, ये बेईन ही वही अल्फाज हैं जो रसूल पाक ने इरशाद फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बताओ कि सत्र पोशी से मुतालिक रसूल पाक ने क्या फरमाया। मैंने भी वो हदीस सुनी है, तुमने भी वो हदीस सुनी है। मैं चाहता हूं कि अल्फाज में मुवाफकत हो जाए। जो कुछ मेरे दिमाग में महफूज है, ये बेईन ही वही अल्फाज है ना जो रसूल पाक ने बयान फरमाए हैं। क्योंकि सुने हुए हदीस को एक लंबा जमाना हो गया है। उन्होंने कहा कि रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन फिद दुनिया सतरहुल्लाहु यौमल क़यामा। एक छोटी सी एक लाइन की हदीस, जो बंदे मुस्लिम की सत्र पोशी दुनिया में करेगा तो परवरदिगार आलम आखिरत में उसकी सत्र पोशी फरमाएगा। सिर्फ इसी हदीस को सुनने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जब उन्होंने हदीस के अल्फाज बयान फरमा दिए तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, हाँ, यही अल्फाज मेरे दिमाग में भी महफूज हैं। चलो इत्मीनान हुआ कि अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं हुई है। जिस तरह रसूल पाक ने बयान फरमाया है, बेईन ही उसी तरह हदीस मेरे दिमाग में महफूज है और तुम्हारे दिमाग में भी वैसे ही महफूज। हाँ, बताइए, एक हदीस सुनने के लिए मिस्र का सफर करते, हदीस सुनी और फौरन उसी घोड़े से वापिस आ गए। ये इल्म दीन की बरकत, ये इल्म दीन की अजमत है। और हमारे मुहद्दिसीन फुक़हा के हालात को आप पढ़ेंगे तो किस तरह से उन्होंने इल्म दीन सीखा है, आप हैरत में पड़ जाएंगे। शरीयत के 4 इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल। हजरत इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या सुने तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। हजरत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह गज़ा फ़लस्तीन में पैदा हुए, मगर उनका खानदानी ताल्लुक और नसबी ताल्लुक मक्का मुकर्रमा में आबाद कबीले कुरैश से था। इनके अजदादे किराम मक्का मुकर्रमा से फ़लस्तीन चले गए थे और गज़ा में आबाद हो गए थे। बचपन ही में वालिद साहब का इंतकाल हो गया, आपकी वालिदा मोहतरमा बेवा हो गई, हजरत इमाम शाफ़ई यतीम हो गए। लेकिन उनके दिल में पढ़ने का ऐसा शौक, ऐसा जज्बा कि फ़लस्तीन और अतराफ में जितने मुहद्दिसीन थे, 4-5 साल के बाद उनकी बारगाहों में पहुंचकर इल्मे हदीस की तहसील में मसरूफ हो गए और लाखों लाख हदीसें आपके सीने में महफूज हो गई।
लेकिन गुर्बत का ये आलम कि मुहद्दिसीन जब हदीस लिखवाते थे तो इनके पास लिखने के लिए कागज और कलम नहीं था, यानी उस जमाने में जिस चीज पर लिखाई होती थी वो इनके पास नहीं था। तो हजरत इमाम शाफई बड़े जानवरों की हड्डियां तलाश तलाश करके लाते, ऊंट के शानों की हड्डी, कूल्हे की हड्डी, फिर उसको अच्छी तरह साफ करते, पाक करते और उसको धूप में सुखाते। जब हड्डी सूख जाती तो उस्ताद जो हदीस लिखवाता या दरसगाह में नोट लिखवाता उसको उन्हीं हड्डियों पर नोट लिखते थे। आपका पूरा घर हड्डियों से भर गया था। गुर्बत का ये आलम कि आपके पास कागज कलम नहीं है कि कागज कलम पर आप नोट लिख सकें, हदीसें लिख सकें। तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हड्डियों पर अपना नोट लिखते थे और पूरा घर हड्डियों से भर गया। कौन जानता था कि वो बच्चा जो हड्डियों पर लिख रहा है किसी दौर में इतना बड़ा इमाम बनेगा कि आधी दुनिया में लोग उसी की तकलीद करेंगे। माशाअल्लाह। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह गैब से असबाब मुहैया हो गए तो मक्का मुकर्रमा हज के लिए पहुंच गए। मिना में एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई और बातचीत जब शुरू हुई तो उसने बताया कि मैं मदीना मुनव्वरा का रहने वाला हूं। हजरत इमाम शाफी के दिल में हजरत इमाम मालिक का बड़ा एहतराम था, उनकी बड़ी अजमत थी। तो कहा आपने कभी इमाम मालिक को देखा है? उसने कहा अरे मैं तो बारहा देखता हूं मदीना मुनव्वरा में। कैसे हैं? कहा कि लंबे कद के हैं, बहुत खूबसूरत हैं, गोरे हैं, उनकी दाढ़ी सफ़ेद है। कहा कौन सा लिबास पहनते हैं? कहा सफ़ेद लिबास उमूमन पहनते हैं, ज़्यादातर तो वो चादर ही में मलबूस रहते हैं। इस तरह से इमाम मालिक के बारे में पूछने लगे कि उस बूढ़े को अंदाज़ा हो गया कि ये इमाम मालिक से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो उस बूढ़े ने कहा लगता है तुमको इमाम मालिक से बहुत मोहब्बत है। कहा हाँ मुझको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कहा कि तुम मेरी दावत कबूल करो। इमाम शाफी ने कहा ठीक है आपकी दावत मंजूर है। कहा था यहीं बैठ जाओ, यहीं खा लेते। वहीं बैठ गया, झोला खोला उस बूढ़े आदमी ने और चंद सूखी रोटियां थीं उसको सामने रख दिया। कहा खाओ यही है खाना। हजरत इमाम शाफी ने सूखी रोटियों को खाया और उस दौरान भी हजरत इमाम शाफी इमाम मालिक से इमाम मालिक के बारे में मुसलसल पूछते रहे और वो बूढ़ा जवाब देता रहा। बूढ़े ने कहा लगता है कि तुम कुरैशी हो। तो इमाम शाफी ने फरमाया कहा मैं कुरैशी हूँ, मेरा ताल्लुक ख़ानदान कुरैश से है, लेकिन हमारे अजदादे किराम फ़लस्तीन में आबाद हो गए। इमाम शाफी ने पूछा कैसे आपने जाना कि मैं कुरैशी हूँ? कहा कुरैशी लोग दावत देने में और दावत कबूल करने में और खाने में बहुत बेतकल्लुफ़ होते हैं। मैंने तुमको दावत दी, फौरन तुमने कबूल कर लिया। मैंने कहा यहीं बैठो खाते हैं, तो तुम बैठ गए। मैंने सूखी रोटी रखा, तुम खाने लगे। तो कहा हाँ मैं कुरैशी हूँ। तो कहा कि मैं इमाम मालिक से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो बूढ़े ने कहा कि फिर मदीना मुनव्वरा जा करके इमाम मालिक से मुलाकात क्यों नहीं कर लेते, उनको देख क्यों नहीं लेते? तो इमाम शाफी ने फरमाया कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मक्का मुकर्रमा से सफर खर्च बर्दाश्त करके मदीना मुनव्वरा जा सकूं, यही मेरे साथ मजबूरी है। उस बूढ़े ने कहा कि तुमको मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा सकता हूं। कहा कैसे? कहा कि मेरे साथ जो काफिला आया था उसमें एक हाजी साहब का इंतकाल हो गया है, उनका भुअरा ऊंट खाली है। उनके घर वालों से मैं पूछ लेता हूं, वो ऊंट यहां से खाली जाएगा, तुम ही उस ऊंट पर बैठकर मदीना मुनव्वरा चले जाओ। हजरत इमाम शाफी ने कहा बड़ा अच्छा रहेगा अगर इंतजाम हो जाएगा। उस बूढ़े आदमी ने घर वालों से बात किया कि तुम्हारा ऊंट खाली जा रहा है, एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नादीदा आशिक है, मदीना जाना चाहता है, तो इजाजत दे दो तो चला जाए। घर वालों ने कहा ठीक है ऊंट खाली जाएगा, ले जाए। तो हजरत इमाम शाफी उस पर बैठकर मदीना मुनव्वरा गए। 16 दिन में इमाम शाफी मदीना मुनव्वरा पहुंचे और 16 दिन में रोजाना हजरत इमाम शाफी एक खत्म कुरान पढ़ लिया करते। 16 दिन में 16 खत्म कुरान की। माशाअल्लाह। आज हम लोग उमरा करने जाते हैं, 16 दिन रहते हैं, एक खत्म कुरान नहीं हो पाता जी। और ज्यादातर हाजी और तवाफ करने वाले तो सेल्फी ही में लगे रहते हैं, सब कुछ छोड़ करके, यहां तक के रोज़े रसूल के पास जा करके सेल्फी लेते रहते हैं।
इमाम शाफी ने रोजाना एक खत्म कुरान किया और 16 दिन में 16 खत्म कुरान। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, अजान हो चुकी थी, लोग मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो हजरत इमाम शाफी ने भी वजू किया और मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए चले गए। नमाज जब खत्म हुई, जमात खत्म हुई, तो बाकी तमाम नमाजी तो चले गए, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द वहीं बैठे रहे। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मिंबर, हजरत इमाम मालिक मिंबर पर तशरीफ लाए और काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके हदीसें बयान फरमाना शुरू की। उन दिनों इमाम मालिक हदीसें लिखवा रहे थे, इमला करा रहे थे। आपके सारे शागिर्द मस्जिद नबवी में बैठकर कागज कलम लेकर हदीस रसूल को लिख रहे थे। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दिल ही में तड़प कर रह जाते हैं, काश मेरे पास भी कलम होता, कागज होता, तो मैं भी हदीस रसूल को लिखता। लेकिन न कागज है, न कलम है, मुसाफिर हैं, गरीब आदमी हैं, न कागज खरीद सकते, न कलम खरीद सकते। सामने एक तिनका पड़ा हुआ था, उसी तिनके को उठाया और दिल में ये तस्वुर किया कि ये कागज है और ये कलम है। उसी तिनके से अपनी हथेली पर लिखने लगे। उस मजलिस में हजरत इमाम मालिक ने 1000 हदीसें इमला करवाई। माशाअल्लाह। जब अजान हुई, सारे शागिर्द लिखने पढ़ने का सामान रखकर वजू करने चले गए। इमाम शाफी फरमाते हैं कि मेरे पास वजू था, मैं बावजू था, इसलिए मैं वहीं पर बैठा रहा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ नौजवान मेरे पास आओ। इमाम शाफी गए तो कहा कि तुम अपनी हथेली पर क्या लिख रहे थे? तो कहा हुजूर जो हदीस आप बयान फरमा रहे थे वही हदीस लिख रहा था। तो इमाम मालिक ने फरमाया कि जरा हथेली दिखाओ मैं देखूं। तो हथेली दिखाया तो हथेली पर कुछ नहीं था। कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की महफिल में बैठकर इस तरह मजलिस का मजाक उड़ा रहे हो। सारे लड़के, सारे तलबा हदीस रसूल लिख रहे हैं और तुम लिखने की नौटंकी कर रहे हो, नकल कर रहे हो। तुम हदीस रसूल लिख नहीं रहे हो, तुम तिनके को सिर्फ अपनी हथेली पर घुमा रहे हो। यह क्या तमाशा है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखने और पढ़ने की महफिल है, तुम इसमें ऐसा काम कर रहे हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हुजूर मैं बेअदबी नहीं कर रहा, मैं बहुत गरीब हूं, मैं मुसाफिर हूं, आपकी मोहब्बत में यहां आया हूं। और जब आप हदीस रसूल लिखवा रहे थे और आपके शागिर्द लिख रहे थे तो मेरे पास कलम और कागज नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस तिनके को उठा लूं, अपनी हथेली पर लिखूं, ताकि हदीस रसूल लिखने वालों से कुछ मुशाबहत हासिल हो जाए। इसलिए मैंने ये काम किया है। खुदा गवाह है कि मैंने बेअदबी में ये काम नहीं किया है। हुजूर मेरे दिल में हदीस लिखने की इतनी तड़प है, इतनी तड़प है कि कागज कलम न होते हुए भी तिनके से मैंने लिखने की नकल शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस मजलिस में मैंने 1000 हदीसें बयान फरमाई और तुम कह रहे हो कि मैं हदीसें लिख रहा था। उसी में इमाम शाफी ने फरमाया कि मैं तो सिर्फ हथेली पर लिख रहा था, लेकिन हकीकत में मेरे दिल पर सारी हदीसें नक्श हो रही थी। एक एक हदीस मेरे दिल की मेमोरी में जमा हो रही थी, महफूज हो रही थी। मैं तो हथेली पर सिर्फ लिखने की नकल कर रहा था। इमाम मालिक ने फरमाया कि 1000 हदीसें मैंने बयान की हैं, जरा आधी हदीसें उसमें से बयान कर दो। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हदीसें बयान करना शुरू की हैं तो उसी तरतीब से, जिस तरतीब से इमाम मालिक ने हदीसें बयान फरमाई थी, लिखवाई थी, उसी तरतीब से हजरत इमाम शाफी हदीसें बयान करने लगे, सनद और मतन के साथ। पूरी 1000 हदीसें हजरत इमाम शाफी ने बयान फरमा दी। तरतीब का भी लिहाज रखा, सनद हदीस में भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई, अल्फाज हदीस में भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जिस तरह इमाम मालिक ने बयान फरमाया था बिल्कुल उसी तरह 1000 हदीसें उसी तरतीब के साथ हजरत इमाम शाफी ने बयान कर दी। माशाअल्लाह। हजरत इमाम मालिक झूमने लगे और फरमाया कि इंशाअल्लाह ये बच्चा
एक वक्त आएगा कि पूरी कौम का इमाम बनेगा। ये वही बच्चा है जिसके पास लिखने के लिए कागज नहीं था, कलम नहीं था। ये वही बच्चा है जो हड्डियों पर लिखता था। एक वक्त आया कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह शरीयत के 4 इमामों में से एक इमाम हो गए, और आज आधी दुनिया में हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाद पर और उनके मसाइल पर अमल हो रहा है। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा इमाम बन गया। आज तो मदरसे में खाना भी दिया जा रहा है, रोशनी भी दी जा रही है, किताबें दी जा रही हैं, असातिज़ा फ्री में पढ़ा रहे हैं उनको, बेशक। और कोई चार्ज नहीं उनसे ले रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं। बेशक। इसीलिए इल्म बर्बाद हो रहा है, इसीलिए उलमा की नाकदरी हो रही है कि हमारे दिलों से रसूलुल्लाह सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की अजमत निकलती जा रही है। इसलिए मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। पहले अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, दीन के जरूरी मसाइल को सिखाओ। जब आपका बच्चा दीनदार होगा, दीन के जरूरी मसाइल जानेगा, तो उसके बाद वो इंजीनियर होगा तो मकान का नक्शा बनाने और पास कराने में भी दीनदारी का इस्तेमाल करेगा। डॉक्टर बनेगा तो वो नाजायज जांच करवा करके अपनी जेब नहीं भरने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी दीनदारी उसको ऐसा काम करने से रोकेगी। इसलिए बच्चों को पहले दीनदार बनाओ, जरूरी मसाइल सिखाओ, और उसके बाद तुम इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, जो चाहो बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। बेशक। उसकी दीनदारी का असर तमाम शोबों में जाहिर। बेशक। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों को सीखना, उसको महफूज रखना, ये कम फजीलत की बात नहीं। रसूल पाक ने फरमाया, नज़्ज़लल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फ़हाफ़िज़हा व वआदा व अद्दाहा फरुब्ब हामिल फ़िक़्हिन ग़ैरु फ़क़ीह व रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़ह मिन्हु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीसों को सुना, उसको महफूज रखा, दूसरों तक पहुँचाया। ऐसा बहुत होगा कि हदीस को सुनने वाला फ़क़ीह नहीं होगा, और जिन लोगों तक हदीसें पहुंचाई जाएंगी वो बहुत बड़ा फकीह होगा। बेशक। बुखारी शरीफ के तीनों शारहीन इब्ने हजर अस्क़लानी, इमाम क़स्तलानी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने फरमाया कि ये हदीस पाक इमाम आज़म अबू हनीफा पर पूरे तौर पर मुंतबिक हो रही, क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफा के असातिज़ा जिन हदीसों से मसाइल ना निकाल सके, उन्हीं हदीसों से इमाम आज़म अबू हनीफा ने 86,000 मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज फरमाया। 29,000 मसाइल इबादत से मुताल्लिक निकाले और बाकी मसाइल मुआमलात से मुताल्लिक।